उत्तराखंड की मंगलौर सीट जितनी ज्यादा चर्चा में थी, अब उससे भी ज्यादा चर्चा हो रही है उसकी, और उसके पीछे की बड़ी वजह है चूंकि सरकार और पूरा का पूरा तंत्र मिलकर जिस तरीके से उस सीट पर अपनी जीत, यानी कि जो सरकार के लोग थे, उसके जो प्रत्याशी थे, वो अपने उस व्यक्ति को जिताने के लिए जिस तरीके से हर तंत्र का इस्तेमाल कर रहे थे, वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया। और वो खबर आपको याद होगी, पहले मैं आपको वो बता भी देता हूं। जब उस सीट पर जो लोग थे, मतदाता थे, जब वो अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए जो है अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे, तो किस तरीके से पुलिस का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा था और वहां पर उनके साथ बदसलूकी भी की जा रही थी। उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा था। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि कई घंटों पहले ही मतदान केंद्रों के जो गेट है वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन आज इस बात की चर्चा क्यों हो रही है, मंगलौर सीट की आज मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? दरअसल इस चर्चा के पीछे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिमों की आवाज दबाने की जो एक कोशिश चल रही थी, वो आवाज दबी नहीं और मंगलौर सीट से जो है मुस्लिम प्रत्याशी ने अपनी जीत सुनिश्चित की है, उन्होंने जीत हासिल की है। चूंकि 13 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के अलग अलग राज्यों में, कुल 7 राज्यों में, उन तमाम सीटों के नतीजे आ चुके हैं और उसमें से मंगलौर सीट पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपनी जीत हासिल की है। इस पूरी खबर को लेकर एक्स प्लेटफॉर्म पर आवाज इंडिया नाम से एक पोस्ट किया गया है और उसमें ये खबर लिखी हुई है, उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत हासिल की है। बसपा विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली चल रही थी। कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने 449 वोटों से जीत हासिल की है। बसपा के उबैदुर रहमान तीसरे नंबर पर रहे। उत्तराखंड में बसपा ने अपनी एक सीट गंवा दी है। यानी कि भले ही जीत का जो अंतर है वो ज्यादा नहीं है, मात्र 449 जो है वोटों का है, लेकिन ये जीत दर्शाती है कि वो तमाम फाशिस्ट ताकतें जो लगातार अपने तमाम हरबों का इस्तेमाल करके इस सीट को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, वो दरअसल पूरी तरीके से जनता ने डिनाई किया और जनता ने इसके खिलाफ अपना फैसला दिया। चूंकि वो लोग जो लहूलुहान होकर के अपने मतदान केंद्रों से बाहर आ रहे थे, जिन्हें वोट डालने से महरूम किया जा रहा था, और वो तमाम के तमाम एक समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इस पूरी खबर को लेकर के अशरफ हुसैन नाम के एक यूजर ने उस समय भी एक पर पोस्ट लिखा था और ये बात कही थी, मुस्लिम लोगों का आरोप है कि जब वे वोट देने जा रहे थे तब उन्हें पीटा गया। उत्तराखंड के मंगलौर में विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। ये उस समय का पोस्ट जो मैं पढ़ के बता रहा हूं, ये दर्शाता है कि सरकार किस ढंग से डर कर इस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। और अब इस सीट पर जो जीत मिली है, दरअसल इस जीत के बाद साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि मंगलौर की ये जो सीट है फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गई है। और इस सीट पर जीत हासिल करने के बाद जो यहाँ के प्रत्याशी जिसने जीत हासिल की है, उन्होंने भी बड़ी बात की है। इससे आगे की खबर का रुख करते हैं। सचिन गुप्ता नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मस्जिद के स्पीकर से आवाज आई तो लाशें गिनने के लिए तैयार रहना। और साथ ही उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में इस तरह का धमकी भरा लेटर मस्जिद के अंदर फेंकने वाला लक्ष्य त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गाजियाबाद की आज की घटना हो सकती है, लेकिन अगर हम कल या फिर 24 घंटे पहले की घटना को देखें, ठीक इस तरीके की ही घटना एक हुई थी और बस में घूमता हुआ एक व्यक्ति इस तरीके से मुस्लिमों को धमका रहा था। एक खास विशेष समुदाय के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और उसकी भी गिरफ्तारी हुई। सवाल मूल यह है कि आखिरकार इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके की छूट इतना ज्यादा किस तरीके से मिल पा रहा है। भले गिरफ्तारी हो जा रही हो, लेकिन उनकी जो मंशा है, वो जो बात कहना चाह रहे हैं, वो जिस ढंग से
सार्वजनिक जगहों पर जाकर के मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उनको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। ये क्या सारा का सारा खेल सरकार के शय पर हो रहा है। अब सोचिए कि ये बड़ी बात जो कही गई है और जिस बात को कहने के बाद साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं वहां पर जो है धार्मिक भावनाएं जो आहत हुई है लोगों की या मुसलमानों की जो भावनाएं आहत हुई है उसको लेकर के सरकार को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, चूंकि मुद्दा काफी बड़ा है। मंगलौर की सीट की बात करें या फिर गाजियाबाद की जो घटना हुई है, इस तरीके की घटनाएं अगर आप आंकड़ों में गिनने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी ज्यादा घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। भले ही इन घटनाओं को आजकल रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, चूंकि मीडिया का किस तरीके का मानसिकता है, किस तरीके से वो खबरों को मैनिपुलेट करती है, ये सब आप बखूबी जानते हैं। इससे खबर से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इमरान शकील खान ने एक पोस्ट लिखा है एक्स पर और उसमें ये जानकारी दी गई है। मोहतरम कानपुर देहात जिले के ब्लॉक प्रमुख लाखन यादव ने बीडीसी मेंबर शुएब अहमद की राइफल की बट से जो पिटाई की है उस पर तमाम मुस्लिम पत्रकार, मुस्लिम नेता, मुस्लिम यूट्यूबर्स सब के सब चुप क्यों हैं? दोनों त्यागी भी चुप हैं। क्यों कोई लिख बोल क्यों नहीं रहा है? इसलिए कि दोषी सपा नेता है, यादव जाति से है। इन सब के सियासी आका नाराज हो जाएंगे। घटना और किसी समाज का कोई व्यक्ति करता है तो अब तक लोकतंत्र खतरे के निशान को पार करा देते, सब धूर्त हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में यादव मुस्लिम के गठजोड़ की बात चलती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी यादव मुस्लिमों ने भर भर के सपा को वोट दिया, लेकिन जो ये कानपुर की घटना है, बीडीसी मेंबर शुएब अहमद की जो राइफल की बट से पिटाई करके उसकी हत्या कर दी गई है, दरअसल ये गंभीर घटना है और इसी बात को लेकर के इमरान शकील खान ने एक गंभीर मुद्दे को उठाया है और ये मांग की है कि वो तमाम सियासी आका, वो तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे जो मुसलमानों के नाम पर भरपूर तरीके से राजनीति करते हैं, उन्हें इस मुद्दे पर खुल करके बोलने की जरूरत थी। ये मुसलमानों को मात्र राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, मात्र उनका राजनीतिक फायदा उठाते हैं। उनके खिलाफ जब भी इस तरीके की घटनाएं घटती है तो कोई भी बड़ा नेता खुल करके बोलने को आगे नहीं आता है। यहां तक कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं देश में लगातार अलग अलग राज्यों में घट रही है, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तमाम ये राज्य जहां पर एक के बाद एक घटनाएं देखने को मिल रही है। यानी कि मुसलमान को अब अपने एक राजनीतिक विकल्प की ओर जो है बढ़ना पड़ेगा, अपना एक राजनीतिक विकल्प तलाशना पड़ेगा, तभी जाकर के ये स्थिति उनकी सुनिश्चित हो पाएगी। आने वाले चुनावों में, आने वाले जो है संसद का चुनाव कहें, विधानसभा का चुनाव कहें, तमाम चुनावों में अपनी भागीदारी उन्हें सुनिश्चित करनी पड़ेगी, वरना सपा को छोड़कर कांग्रेस, कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी, इस तरीके से अगर मुसलमान अपनी सियासी क़यादत तलाशते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ ये घटनाएं निरंतर बढ़ती रहेगी और इस पर कभी भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। मंगलौर में जो जीत मिली है दर्शकों, ये बड़ी जीत है और इस जीत ने यह बतला दिया है कि कितनी भी ताकत लगा ली जाए, जनता के मन में जो फैसला सुनाने का एक तरीके से जो बदलाव है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। चाहे आप मतदान केंद्रों पर लोगों को वोट न डालने दे या फिर मुस्लिम महिलाओं को आप वहां से मारपीट करके भगा दें, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जो फैसला सुनानी चाहती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो अपना फैसला सुना करके रहेगी। और उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत हासिल करके ये बात पूरी तरीके से सुनिश्चित कर दी है। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।